हेलो टीजीटी एस्पिरेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड रिप्लाई ऑफ टीजीटी एस्पिरेंट्स क्वेरीज। तो देखिए एस्पिरेंट्स, मेरे पास जितनी भी जानकारियां, इंफॉर्मेशन या कोई भी खास बात या कोई भी क्वेरीज, कोई भी मैसेज, किसी भी प्रकार का मैसेज आता है, मैं उस पर अच्छी तरह से छानबीन कर क्वेरीज रिप्लाई करता हूं और मैं वीडियो भी तैयार करता हूं। कोई भी नई जानकारी आपसे शेयर जरूर करता हूं। तो देखिए आज का हमारा ये इसके ऊपर स्पेशल चैप्टर है, इसमें हम आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो बार बार सबके सामने आ रही है, एस्पिरेंट्स ऑफ ग्रेजुएशन 2 ईयर, यानी ऐसे एस्पिरेंट जिन्होंने 2 साल की ग्रेजुएशन की हुई है, जैसे डीयू से की हुई है, कहीं और से की हुई है, लेकिन उन्होंने गलती ये कर दी कि उन्होंने एडिशनल नहीं किया। और जो जागरूक एस्पिरेंट्स थे उन्होंने 3rd ईयर एमडीयू से या कुरुक्षेत्र से 3rd ईयर एडिशनल फाइनल ईयर कर लिया और अपने सब्जेक्ट में, तो आप समझ सकते हैं उसकी 3 ही साल की हो गई। 3 साल की हो गई तो वो वैलिड है। लेकिन अगर आप चुपचाप बैठ गए 2 साल की करके, आपने फॉर्म भी भर दिया, अब वाला फॉर्म भर दिया, एचटेट भी कर लिया, बीएड भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन स्क्रीनिंग के बाद स्क्रूनिटी पे पता चला कि आप जो है एलिजिबल नहीं हैं, तो सॉरी, आपने जागरूकता आप में होनी चाहिए थी, आप जागरूक नहीं रहे, इसलिए इसमें आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप स्क्रूटनी में जरूर जाएं, डीवी में जरूर जाएं अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ। देखिए नेक्स्ट आता है एस्पिरेंट ऑफ ग्रेजुएशन 3 ईयर, 3 साल की ग्रेजुएशन की, लेकिन कोई कहता है मेरे पास फर्स्ट ईयर में ही सब्जेक्ट था, फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट था। देखिए ऊपर वाले एस्पिरेंट ने तो 2 ही साल पढ़ा, तीसरे साल उनका सब्जेक्ट ही नहीं था, लेकिन इसमें एस्पिरेंट ऑफ ग्रेजुएशन 3 ईयर की ग्रेजुएशन तो की, लेकिन टीचिंग सब्जेक्ट जो है फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा, 2nd ईयर और 3rd ईयर में नहीं था। तो इनके लिए भी यहां पर बहुत बड़ी मुसीबत है। और 3rd में आते हैं एस्पिरेंट ऑफ ग्रेजुएशन 3 ईयर, जिन्होंने 3 साल की ग्रेजुएशन तो की, लेकिन टीचिंग सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर और 2nd ईयर में ही पढ़ा, 3rd ईयर में उन्होंने नहीं पढ़ा। तो उनके लिए भी कोई 3rd ईयर में कोई एडिशनल कुछ होना चाहिए था। अगर एडिशनल 1 साल और ये कर लेते तो बहुत ज्यादा हो जाता, या फिर उस सब्जेक्ट में आप पीजी कर लेते तो कुछ हो जाता। लेकिन यहां ऐसी सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि एचएसएससी इस प्रकार के एस्पिरेंट्स को एक्सेप्ट करेगी। नेक्स्ट हम आते हैं, देखिए सभी टीजीटी एस्पिरेंट से बार बार ये रिक्वेस्ट की जाती है कि वो केवल 4 शब्द लिखकर मुझे जरूर भेजें। एक तो कैटेगरी, एक सब्जेक्ट, एक राइट क्वेश्चन आपके कितने हैं और ऑब्जेक्शन क्वेश्चन कितने हैं, या फिर आपको क्या लगता है कि मेरे 2 सही है, 3 सही हैं, 4 सही हैं, 5 सही हैं, जैसे इंग्लिश वाले 5 तक बता रहे हैं। तो आप जरूर लिखकर भेजें ताकि मैं सही एनालिसिस करके सही कट ऑफ आपके सामने सही समय पर जल्दी से जल्दी रख सकूं। तो आपसे यही मैं उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टूडेंट के सामने क्या परेशानी है, एस्पिरेंट्स ऑफ बीएससी, एस्पिरेंट ऑफ बीएससी जिनके पास +2 में पीसीएम था और +2 में पीसीबी थी, उनको तो कोई परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि +2 के बाद सब्जेक्ट बदल जाते हैं। जो ये 5 सब्जेक्ट में से कम 3 को कवर अवश्य करते हैं, उनके लिए कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन यहां पर बीटेक वाले भी काफी जो है मुझे कह रहे हैं कि सर मैंने बीटेक की है, तो बीटेक तो आपको पता है 4 साल की होती है, लेकिन कहता है कि 2 सब्जेक्ट मेरे मैच करते हैं, तीसरा मैच नहीं करता। वो कहते हैं कि सर मेरे पास बायोकेमिस्ट्री थी, कोई कहता है सर मेरे पास बायोटेक्नोलॉजी थी। तो देखिए बायोकेमिस्ट्री दोनों साइंस के ही मिले जुले शब्द है, तो सिलेबस वही रहता होगा। बायोटेक्नोलॉजी भी दोनों, बल्कि एडवांस, मैं तो ये कहूंगा ये दोनों एडवांस विषय हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप जाइए और डीवी में जाइए, और ये चीज मैं 100% श्योर हूं कि ये मैच करेगी और आपको एक्सेप्ट करेगी। आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए यहां पर ये बायोलॉजी इसलिए मेंशन नहीं है क्योंकि +2 के बाद ये नहीं होता, और ये है फर्स्ट ईयर, 2nd ईयर और फाइनल का सिलेबस। तो इसलिए बीएससी वालों को इनमें से चूज करना होता है, और उनके 3 विषय जरूर इसमें मैच करते हैं, तो उनको कोई भी परेशानी नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं स्टूडेंट्स, देखिए मैं सबसे हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं, अनुरोध करता हूं, अरे भाई मैं तो हाथ जोड़ता रहता हूं, अनुरोध करता रहता हूं, और आप फिर वही बात मेरे से फिर पूछ लेते हैं। भाई कई बच्चों का मेरे पास मैसेज आया, सर मैं एडमिट कार्ड मेरा खो गया। भाई देखो मैं एचएसएससी तो हूं नहीं कि आपको एडमिट कार्ड दोबारा दे दूंगा। देखिए आज साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है, डिजिटल जमाना है, आप कंप्यूटर के इस जो है युग में जी रहे हैं, मोबाइल आपके हाथ में है। अरे भाई कोई भी चीज आपके पास अपनी प्रिय चीज कभी भी आए तो उसकी यार जो है कॉपी जो है कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में रख सकते हैं ना। कल को वो खो भी जाए तो नो प्रॉब्लम, सभी अपने डॉक्यूमेंट्स भी तो रखते हैं इसमें सेव करके। तो भाई आपने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी जानकारियां हैं। HSSC की मोहर के साथ
ये लॉस बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डीवी में जरूर जाएं, क्या पता आपका दोबारा ले लें या सुन ली जाए। अपनी फी रिसीट जरूर रखना भाई। फी रिसीट मांग रहे हैं वो, जैसा कि आपने मेरे कल के वीडियो में देखा था, मैं किसी कैंडिडेट से, एस्पिरेंट से बात कर रहा हूं और एक एक बात उससे निकाल रहा हूं और उसने किस तरह से बताया। उसने देखिए स्टार्टिंग में बच्चों ने ये भी कहा कि नहीं सर वो तो कुछ भी नहीं ले रहे हैं, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल पूछते हैं, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है और रख लेते हैं और फटाफट निकाल रहे हैं सबको। देखिए वो पहले दिन उन्होंने गलती की थी, उसके बाद में कमेटी बनानी शुरू कर दी है। कल के वीडियो में आपने देखा होगा 8 कमेटियां बनी हुई थी, ए से एच तक 8 कमेटियों में सभी बच्चों को रोल नंबर वाइज डिवाइड किया गया और कमेटी फॉर्म दिया गया, उसमें कमेटी का नंबर भी डाला गया, सबके द्वारा डलवाया गया। तो इसी तरह से अपनी रिसीप्ट, फी रिसीप्ट जरूर लेके जाएं। और अंडरटेकिंग फॉर्म पे भी कई मैसेज आ रहे हैं कि ये क्या है। तो अंडरटेकिंग फॉर्म है कि जो 5 नंबर आपको लेने हैं, क्या उसमें आपका क्लेम है या क्या उसमें क्लेम नहीं है। अगर नहीं है या विड्रॉ कर रहा हूं, वो बात उसमें आपको रखनी है। आपने वो भी सुना होगा कि लोग जो हैं हमारे वीडियोज को देखकर समझ रहे हैं, उनको बात समझ में आ रही है। इस बच्चे ने कल के वीडियो में बताया कि जो विड्रॉ की लाइन है वो बहुत लंबी है, सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक विड्रॉल की लाइन लगातार लगी हुई थी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अपना एडमिट कार्ड, अपनी फी रिसीट, अंडरटेकिंग फॉर्म भरकर स्क्रूटनी डीवी पर जरूर लेकर जाएं। तो स्टूडेंट्स आप बहुत समझदार हैं, सारी बात समझ गए होंगे। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी नई बात मेरे सामने या कोई भी एक नई चीज मेरे सामने आती है तो मैं उसको आपके सामने जरूर रखूंगा। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं संस्कृत वालों के लिए कि मेरे पास एक ऐसे बच्चे का भी फोन कल आया था जिसके संस्कृत में 82 नंबर थे और उसका कहना है कि 2 नंबर मुझे और मिलेंगे। आप सोचिए ये पहला बच्चा मुझे 84 नंबर का मिला है, जो इत्तेफाक से मेरा स्टूडेंट ही निकला, जिसने एचटेट के लिए मेरे पास 2 साल 2-2 महीने लगातार कोचिंग ली थी। उसके 84 नंबर है और उससे भी ऊपर बात मैं आपको बताऊं कि वो SC कैंडिडेट है। तो ये एक पहला कैंडिडेट है, नहीं तो 75 से अबो मुझे पहला ये कैंडिडेट मिला है। तो रेयर है, आप इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये रेयर है। कट ऑफ जो है वो डाउन जाएगी, ये भी मैं आपको बताता हूं। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।